ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से अध्याय 1, छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। भय कहाँ रहता है? भय हम पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव डालता है? इन एपिसोड्स में इसकी चर्चा की गई है। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। भय का भंडार। बहे जा रहे एक विशाल हिमशैल आइसबर्ग का मात्र एक छोटा सा अंश ही जल की सतह पर दृष्टिगोचर होता है। हिमशैल का विशाल अदृश्य भाग जलमग्न रहता है। इसी भांति हमारे मन का अल्पांश ही सतह पर क्रियाशील रहता है। इसी भांति हमारे मन का अल्पांश ही सतह पर क्रियाशील रहता है और शेष भाग अवचेतन में छिपा रहता है। अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड के अधिकांश क्रियाकलापों को हम समझ नहीं पाते। मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि हमारे अधिकांश व्यवहार, दृष्टिकोण तथा भावनाएं इस अवचेतन मन द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। हम प्रायः अपने भय तथा पीड़ा के कारण से अनभिज्ञ रहते हैं। उनकी जड़ें मन की गहनतर परतों में छिपी होती हैं। भय इस गहराई के अदृश्य उद्गम में रहकर हम पर शासन करता है। अचेतन या अवचेतन मन भय की आधार भूमि या भंडार स्टोर हाउस है। भय एक रक्त पिपासु दैत्य वैम्पायर। भय की कुछ ग्रंथियां, कॉम्प्लेक्सेस सभी मनुष्यों को प्रताड़ित करती है। बाह्य रूप से हम उनकी अभिव्यक्ति को नहीं देख सकते, पर वे अवचेतन स्तर पर पीड़ित करती हैं। सामान्य भय एक तरह से सुरक्षात्मक होता है। यह हमें सावधान करके वर्तमान और भविष्य के खतरों से आगाह कर देता है। परंतु काल्पनिक तथा आधारहीन भय हमें कदम कदम पर परेशान करता है और दुर्बल बनाते रहता है। यह मन में दुर्बलता लाने वाली एक बीमारी है। यह हमारी शक्ति नहीं, अपितु हमारी दुर्बलता तथा असमर्थता को व्यक्त करता है। हमारी दैहिक, मानसिक और आध्यात्मिक दुर्बलता का एकमात्र कारण भय ही है। कुछ देशों में लोग ऐसे विशालकाय चमगादड़ों में विश्वास करते हैं, वैम्पायर्स में विश्वास करते हैं, जो रात में जाकर लोगों का खून पिया करते हैं। ये तथाकथित चमगादड़ तो केवल निद्रा के समय ही खून पीते हैं, परंतु काल्पनिक भय जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों ही अवस्थाओं में हमारा खून पीता रहता है। जैसे कीटाणु और रोगाणु, बैक्टीरिया, वर्म्स, पैरासाइट्स एटसेट्रा केवल गंदे तथा अस्वच्छ स्थानों में ही जन्म लेते हैं, वैसे ही भय भी केवल अज्ञानी मनों में ही उत्पन्न होता है। निर्भयता भी मन की ही एक वृत्ति है। निर्भयता, फियरलेसनेस भी मन की ही एक वृत्ति है। कुछ लोग बचपन से ही अपने माता पिता अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भय की इस दूषित प्रवृत्ति से ग्रस्त होते हैं। केवल कुछ विरले भाग्यवान लोग ही सदैव निर्भय रहना सीख पाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि साहस, स्थिरता, बल तथा धैर्य आदि भय की
दुर्बलकारी भावनाओं को दूर कर सकते हैं। एकमात्र मन ही किसी की सफलता, समृद्धि और उसके दुख कष्टों के लिए भी उत्तरदायी है। यह प्राचीन उक्ति आज भी उतनी ही सत्य है। एकमात्र मन ही किसी की सफलता, समृद्धि और उसके दुख कष्टों के लिए भी उत्तरदायी है। यह प्राचीन उक्ति आज भी उतनी ही सत्य है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।